जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म बुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 32वीं कक्षा प्रस्तुत है और आज का विषय है वचन गुप्ति से निर्विकारता। बंधुओं, आगमों की अनेक सूक्तियों, उक्तियों, श्लोक और गाथाओं के माध्यम से हम जिन वाणी का सार समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत में हमारा विषय वचन शुद्धि के ऊपर चल रहा है। कल हमने वचन शुद्धि के संदर्भ में कुत्सित वचन का त्याग अर्थात मलिन भाषा, कठोर भाषा, असत्य भाषा, हीलना युक्त भाषा, तिरस्कारपूर्ण भाषा और इसी तरह से अविचारपूर्ण बोले जाने वाली भाषा और ऐसी भाषा जो शांत हुए कलह को, उपशांत हुए क्लेश को पुनः उजागर कर देती है, ऐसी 6 प्रकार की भाषाओं के लिए ज्ञानियों ने निषेध किया है। साधक को ऐसी भाषाओं से बचने का उपदेश फरमाया। उसकी चर्चा हमने ठाणांग सूत्र के माध्यम से कल की थी। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के आधार से वचन गुप्ति का हम स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे और वचन गुप्ति से जीव को क्या लाभ होता है उसकी चर्चा आज करेंगे। तो उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का यह 54वां बोल है। हम सब जानते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में, जिसका कि नाम सम्यक्त पराक्रम है, अर्थात ऐसा पराक्रम, ऐसा पुरुषार्थ जीवात्मा का जो सम्यक हो और जो सम्यक चारित्र से जोड़ता हो। सम्यक चारित्र में आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ, आत्म स्वरूप में आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ या सम्यक पराक्रम कहलाता है। उसमें 73 बोलों की चर्चा की गई है, जिसका 54वां बोल वचन गुप्ति से संबंधित है, जहां प्रच्छा और उत्तर अर्थात प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इसकी संयोजना हुई है। वैसे बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना है, अंतिम वाणी है और इसके बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि उत्तराध्ययन सूत्र अपृष्ठ वागरना है, अर्थात उत्तराध्ययन सूत्र जितना भी फरमाया गया, पूरे 26 अध्ययन भगवान ने किसी के भी बिना पूछे
किसी के द्वारा जिज्ञासा व्यक्त न किए जाने पर भी भगवान ने स्वयं अपनी ओर से इसको प्रस्तुत किया है। अतः ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 29वें अध्ययन में जो प्रश्नोत्तर शैली है वो आगम की एक कथन शैली मात्र है। यहाँ किसी साधक ने या किसी जिज्ञासु ने एक एक प्रश्न पूछा हो और फिर भगवान ने उसका उत्तर फरमाया हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने ही प्रश्न और उत्तर दोनों फरमाए। प्रश्न रख करके श्रोताओं के मन में जिज्ञासा पैदा की और फिर उसका उत्तर फरमा करके श्रोताओं और जिज्ञासुओं का समाधान किया। तो ये प्रभु की अपृष्ट वागरना है जो प्रभु ने निरंतर फरमाई अपनी अंतिम देशना में। उसी का ये 54वां बोल है, 29वें अध्ययन का 54वां बोल, जिसमें वचन गुप्ती के संदर्भ में पृच्छा की गई। वयगुत्तयायेनम भन्ते जीवे किम जनियई। वयगुत्तयायेनम भन्ते जीवे किम जनियई। वयगुत्तयायेनम निव्वीयारम जनयई। निव्वीयारेणम जीवे वै गुप्ते अजप जोग झाण जुत्ते यावी भवई। अर्थात भगवान ने यह प्रश्नोत्तर शैली में फरमाया कि वचन गुप्तता, या जिसको हम कहते हैं वचन गुप्ती, वचन गुप्ती के आराधन करने से, वचन गुप्ती का पालन करने से जीवे किम जनियई, जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवात्मा में कौन सा गुण प्रकट होता है। यहां शब्द का हम अगर ध्यान दें तो सभी बोलों की चर्चा करते हुए किम जनियई ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात आत्मा में किस गुण की प्राप्ति होती है या कौन सा गुण आत्मा में प्रकट होता है। जनियति शब्द का अर्थ होता है जन्मना, प्रकट होना। तो परीक्षा में पूछा कि वचन गुप्ती से जीव को किस गुण का प्रकटीकरण होता है। उसका उत्तर फरमाते हुए फरमाया वयगुत्तयायेनम निव्वीयारम जनियई। वचन गुप्ती से निर्विचारता या निर्विकारता, प्राकृत एक ऐसी भाषा है कि जिसके रूप संस्कृत में और हिंदी में एक से अधिक रूप भी बन सकते हैं। इसलिए निर्विचारता शब्द भी इसका अर्थ बनता है और निर्विकारता भी इसका अर्थ बनता है। अर्थात वचन गुप्ती के पालन करने से जीव में निर्विचार दशा प्राप्त होती है, निर्विकार दशा प्राप्त होती है। फिर उसके अगले क्रम में जब जीव निर्विचार और निर्विकार हो जाता है तब आगे बताया कि निव्वीयारेणम, निर्विचारता की प्राप्ति होने के बाद, निर्विकारता की प्राप्ति होने के बाद वह जीव वचन गुप्त हो जाता है। और वचन गुप्त अवस्था में, निर्विकार अवस्था में उस जीव को अजप जोग झाण जुत्ते यावी भवई। वह जीव अध्यात्म योग के लिए जिस ध्यान की आवश्यकता है, अर्थात अध्यात्म दशा प्राप्त करने के लिए जिस ध्यान की आवश्यकता है, उस ध्यान से भी वो जुड़ जाता है। अर्थात उसमें उस ध्यान की योग्यता प्राप्त हो जाती है, उस ध्यान की अवस्था उस जीव को प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम इसकी चर्चा करें कि वचन गुप्ती क्या है, निर्विकार अथवा निर्विचार दशा क्या है,
और वो ध्यान की योग्यता क्या है जिसका इसमें संकेत किया गया है। ज्ञानी जन फरमाते हैं, साधु का जो साध्वाचार है, साधु की जो श्रमणचर्या है, उस श्रमणचर्या का, साधुचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है समिति गुप्ती का पालन। महाव्रतों की जो आराधना बताई गई है, महाव्रतों की आराधना तभी संभव है जब समिति गुप्ती का सम्यक रूप से पालन और आराधन होता है। समिति गुप्ती की आराधना के बिना, समिति गुप्ती के नियमों की पालना के बिना महाव्रतों का निर्मल रूप से, निरतिचार रूप से, सम्यक रूप से पालन हो पाना संभव नहीं है। एक तरह से अगर देखा जाए तो समिति गुप्ती के जो नियम हैं, जिन्हें कि अष्ट प्रवचन माता भी कहा गया है, ये जो नियम है इनके, ये जो प्रारूप और स्वरूप बताया गया है समिति गुप्ती का, वो महाव्रतों के पालन करने का ही एक माध्यम है। उसके माध्यम से ही महाव्रतों का पालन होता है। 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ती बताई गई है। समिति का अर्थ होता है जो प्रवृत्ति करनी आवश्यक है। श्रमणाचार में भी, साध्वाचार में भी, साधु जीवन में भी जो आवश्यक प्रवृत्ति करना जो जरूरी है, जो अनिवार्य है, वह प्रवृत्ति बहुत यत्नापूर्वक, आत्म जागृति पूर्वक और बहुत ही सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। सावधानी पूर्वक उठना, बैठना, आहार पानी, विहार चर्या, ये सारी कार्य जब यत्ना पूर्वक किए जाते हैं, आत्म जागृति के साथ किए जाते हैं, तब वे समिति रूप कहे जाते हैं। जैसा कि 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है कि जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सये, जयम भासंतो भुंजंतो पावकम्मम न बंधई। यत्ना पूर्वक चलना, उठना, बैठना, सोना, खड़े रहना, यत्ना पूर्वक बोलना, यत्ना पूर्वक आहार पानी करना, यत्ना से ये कार्य करते हुए कर्म का बंध नहीं होता है। तो ये समिति का रूप है। गुप्ती का अर्थ होता है गोपन करना, अर्थात निरोध करना, रोकना। अर्थात जो प्रवृत्तियां आवश्यक नहीं है अथवा जो आवश्यक है उनको भी कम किया जाए, और जो आवश्यक नहीं है उन्हें न किया जाए, इसका नाम है गुप्ती। क्योंकि जितनी भी प्रवृत्ति होती है संसार में, उसके 3 ही माध्यम है, मन, वचन और काया। तो मन, वचन और काया के द्वारा अनावश्यक प्रवृत्ति न करें और आवश्यक प्रवृत्ति को भी घटाएं। जितनी कम की जा सकती है उतना कम किया जाए, उसका नाम है गुप्ती, अर्थात गोपन करना। तो बंधुओं, मन का गोपन करना अर्थात अशुभ चिंतन नहीं करना, शुभ चिंतन को भी सीमित करना और स्थिरता को प्राप्त करना, यह मन गुप्ती है। इसी तरह से वचन गुप्ती अर्थात जो भाषा बोलने योग्य नहीं है, जिसकी जैसे हमने कल चर्चा की थी, ऐसे अशुभ वचन की प्रवृत्ति नहीं करना, और शुभ भी जितना कम से कम में काम चले उतना बोलना और बाकी समय मौन धारण करना, यह वचन गुप्ती है। और इसी तरह से काय गुप्ती, अत्यंत आवश्यकता होने पर यत्नपूर्वक चलना, और जहां आवश्यक नहीं है तो
हलचल, गमनागमन आदि घटाना और ज्यादा से ज्यादा कायोत्सर्ग की स्थिति में रहना, यह काय गुप्ती है। इस तरह से मन, वचन और काया का गोपन करना, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को घटाना, कम करना और अशुभ का पूर्ण रूप से त्याग करना, उसे वचन गुप्ती, मन गुप्ती और काय गुप्ती, 3 प्रकार की गुप्ती कही गई। यहां हमारी चर्चा वचन गुप्ती की चल रही है, तो कहा कि वचन गुप्ती के पालन करने से जीव में निर्विचारता की प्राप्ति होती है। बंधुओं, व्यक्ति जितना बोलता है, जितनी वार्तालाप करता है, उतने ही उसके विचार आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होते जाते हैं। तो बोलना कम करेगा, बातचीत कम करेगा, तो उसके विचारों की हलचल, संकल्प विकल्प घटेंगे। जितनी बातचीत करते हैं हम किसी के साथ, उतनी ही हमारे संकल्प और विकल्प बढ़ते जाते हैं, नए नए विचार, अलग अलग विचार उत्पन्न होते जाते हैं, पैदा होते जाते हैं। इसलिए विचारों को अगर शांत करना है, मन की हलचल को शांत करना है, हम बहुत बार कहते हैं कि मन स्थिर नहीं होता। प्रथमतः मन स्थिर नहीं होगा, पहले काया को स्थिर किया जाता है, उसके बाद में वचन का गोपन किया जाता है। जब काया स्थिर होगी, वचन का गोपन होगा, वार्तालाप कम होगी, तब जाकर के मन में विचारों की जो हलचल है वो कम होगी। इसलिए कहा कि निव्वियारम जनियहि, निर्विचार दशा की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, जितनी वार्तालाप होती है, जितना एक दूसरे से संवाद होता है, उसमें अनेक बार न चाहते हुए भी असत्य अथवा न चाहते हुए भी कटुता, क्लेश, संभावना रहती है। कभी क्रोध के कारण, कभी भय के कारण व्यक्ति जब बोलता है, तो बोलने में उसके असत्य के दोष लगने की संभावना रहती है। तो असत्य के कारण से जीव में क्लेश आदि विकार बढ़ते हैं। ये भाषा के विकार की बात है, यहां पर मन के विकार की बात है। यहां पर जितना कम बोलते हैं, उतने ही क्लेश आदि कम होते हैं, और जितनी ज्यादा वार्तालाप होती है, उतना ही क्लेश आदि बढ़ता है। इसलिए कहा कि जो वचन को गुप्त करता है, अर्थात भाषा का प्रयोग बहुत ही न्यून कर देता है, उसके निर्विचारता की और निर्विकारता की प्राप्ति होती है। और जब निर्विकारता आती है, निर्विचारता आती है, तब मन शांत रहता है। शांत मन के साथ व्यक्ति में अध्यात्म भाव का विकास होता है। अशांत मन में कभी भी अध्यात्म का विकास नहीं हो सकता। अध्यात्म का विकास शांत मन में होता है। इसलिए कहा कि निर्विकारता की स्थिति आने से जीव के अंदर जो है वो अजप योग, अध्यात्म योग की प्राप्ति होती है। अर्थात संसार के झमेलों से, संसार की समस्याओं से थोड़ा दूर होकर के एकांत और शांत में जब व्यक्ति रहता है, मौन का प्रयास करता है, मौन की साधना करता है, तो उसका जो मौन है, उस मौन की साधना से उसके अंतर में ऐसी आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति ध्यान की योग्यता प्राप्त करता है। इसके अलावा ध्यान की योग्यता से वंचित रह जाता है। अधिक वार्तालाप, अधिक बातचीत, अत्यधिक जहां बातचीत होती है और आवश्यक और अनावश्यक सभी प्रकार की बातचीत होती रहती है, तब व्यक्ति शांत नहीं हो पाता। और शांत हृदय के बिना, शांत मन के बिना ध्यान की, शुभ ध्यान की, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान जो शुभ ध्यान है, उस ध्यान की योग्यता नहीं बन पाती। यही बात उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन में भी भगवान ने फरमाई है कि माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे। वहां स्पष्ट रूप में कहा है
कि कषाय की प्रवृत्ति नहीं करे और अधिक नहीं बोले। अधिक नहीं बोलने का मतलब यही है कि वचन गुप्ती का पालन करे। वचन गुप्ती की आराधना हो तो अनावश्यक बोलचाल, अनावश्यक वार्तालाप अपने आप रुकती है। तो वहां पहले अध्ययन में भी ये बात कही है, 10वें गाथा के अंदर, पहले अध्ययन की 10वीं गाथा में, कि माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेन या अहिजित्ता तो झाइज एगो। वहां पर भी ये संकेत दिया है सिर्फ कि जब व्यक्ति कषाय की प्रवृत्ति का त्याग कर देता है और अनावश्यक अधिक बोलने की प्रवृत्ति का जब वो त्याग कर देता है, तब उसको समय मिलता है, उसका श्रम, उसकी शक्ति उसके पास बचती है, और उस श्रम और शक्ति का प्रयोग अध्ययन के लिए किया जाता है। कालेन या अहिजित्ता, जिस समय स्वाध्याय का काल है उस समय स्वाध्याय में, अध्ययन में लगे, और जिस समय स्वाध्याय का काल नहीं है या स्वाध्याय का काल पूरा हो गया है, तो उसके बाद में कहा कि तो जाई जयगो, और तब वो एकांत में बैठ करके ध्यान की साधना कर सकता है। अगर हम ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा वार्तालाप करते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं, आवश्यक अनावश्यक बोलते ही रहते हैं, तो समय भी हमारा नष्ट हो जाता है, और हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है, वो भी खर्च हो जाती है। जब शक्ति और समय दोनों खर्च हो गए, तो उसके बाद में न स्वाध्याय के लिए समय बचा, न ध्यान करने के लिए अंदर की शक्ति बची। दोनों स्थिति में व्यक्ति स्वाध्याय और ध्यान से वंचित रह जाता है। अतः कहा गया है कि वचन गुप्ती का पालन करने से, वचन गुप्ती की आराधना करने से पहले उसे निर्विचारता और निर्विकारता की प्राप्ति होती है। उस निर्विचार निर्विकार अवस्था को प्राप्त हुआ साधक अध्यात्म योग में प्रवेश करता है, अर्थात उसकी अंतरात्मा में मौन रहने से एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, आत्म जागृति पैदा होती है, और उस आत्म जागृति में आया हुआ साधक ध्यान जुत्ते या भी भवई, वो शुभ ध्यान से युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, और वो अपना समय निकाल करके, अपनी शक्ति को बचा करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना करता है, और आराधना करता हुआ अपने अनेक कर्मों की निर्जरा करते हुए, अनंत कर्मों की निर्जरा करते हुए आत्मशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ता है, और अंततः ऐसा जीव एक दिन अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर वचन गुप्तता की बात कही। तो बंधुओं, हम इस वचन गुप्त के बोल की आराधना से हम ये समझें कि हमें भी अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, अपने श्रावक जीवन में रहते हुए भी अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए, अनावश्यक किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा मौन और ध्यान की साधना दोनों फलती है इस वचन की गुप्ती के पालन करने से। तो जब जब हमें समय मिले, हम स्वाध्याय करें, हम ध्यान करें, हम मौन का आनंद लें, मौन की साधना करें, तो हमारे अंतरात्मा में आत्मयोग की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिन आज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगल।